अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मेडिकल के स्टूडेंट्स को एक बड़ी गुड न्यूज़ दी है। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में एमडी कैट का टेस्ट होता है। जो बच्चे इंटर क्लियर करके एमबीबीएस करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो एमडी कैट टेस्ट की तैयारी करते हैं और फिर टेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद उनका गवर्नमेंट के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका एडमिशन होता है एमबीबीएस में। जब एमडी कैट का टेस्ट होता है तो टेस्ट से पहले ही टेस्ट का जो पेपर था वो लीक कर दिया जाता है। आज जिनके पास वो लीक पेपर पहुंच जाता है वो तो तैयारी करके एमडी कैट के टेस्ट में अपेयर होते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स जो है वो बगैर मेहनत के गेन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मेहनत करने वाले बच्चे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनके मार्क्स उन बच्चों की बानिस्बत कम आ जाते हैं जिनके पास लीक पेपर पहुंच जाता है और वो तैयारी करके वहां से आ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल करते हैं स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स जितने भी थे इस्लामाबाद के, वो सारे इंगेज होते हैं और वो फैसला करते हैं कि उनको कानूनी रास्ता इख्तियार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे वो पिटीशन फाइल करते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये हक तलफी हुई है कि हमारा हक किसी और को दे दिया गया पेपर लीक करके। तो इस हवाले से उनकी पिटीशन फाइल हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पिछले एक या गालबन 2 माह से ये पिटीशन जो है वो इस पे समाअत चल रही थी और जज साहब ने आज इसका एक ऑर्डर जारी किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद की हद तक एमडी कैट इम्तिहान दोबारा लेने के हुक्म का मुख्तसर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद की हद तक दरख्वास्त गुजारों से एमडी कैट इम्तिहान लेने का हुक्म दिया गया है। ऑर्डर में लिखा गया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले। जिन उम्मीदवारों ने पहले इम्तिहान दिया और दोबारा देना चाहते हैं, सिर्फ उनको इजाजत होगी। उम्मीदवारों को पहला या दूसरा टेस्ट बतौर ऑप्शन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। यूनिवर्सिटी पहले ही 8,000 रुपए फीस ले चुकी है, अब दोबारा स्टूडेंट्स पर बोझ नहीं डालेगी। यानी ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा एक रिलीफ दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जिन बच्चों ने पहले टेस्ट दिया, वो दोबारा अगर टेस्ट देने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो दोबारा भी टेस्ट दे सकते हैं। वो दोनों इम्तिहानों का जो रिजल्ट होगा, जो उन्होंने पहले दिया था उस इम्तिहान का रिजल्ट और जो अब वो इम्तिहान देंगे उसका रिजल्ट, उन दोनों में से वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीफ स्टूडेंट्स को और भी दिया गया है कि उन बच्चों ने फीस चूंकि पहले ही एमडी कैट की अदा कर दी थी तो दोबारा उनको फीस भी पे नहीं करनी पड़ेगी। नाज़रीन, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुआ पेपर लीक, बल्कि सिंध में भी एमडी कैट का पेपर इसी तरह से लीक हुआ। पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है और जिन स्टूडेंट्स की अप्रोच होती है, जिनकी रसाई होती है, जब पैसों के जरिए जो पेपर खरीद लेते हैं, वो तो फायदा हासिल कर लेते हैं एमडी कैट के टेस्ट में आके, वो बगैर मेहनत के अच्छे नंबर भी ले लेते हैं और फिर उनका एमबीबीएस में एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी हक तलफी हो जाती है। तो इस बार स्टूडेंट्स को जब पता चला कि ये हमारी हक तलफी हुई है और ये पेपर से पहले ही लीक हो जाता है, तो उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार करके हाई कोर्ट को अप्रोच किया और वहां से ये रिलीफ उन्हें मिला है। इसी तरह से जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया, बिल्कुल इसी तरह से सिंध के जो बच्चे थे उनको भी वहां पर रिलीफ मिला है और वहां भी यही ऑर्डर जारी हुआ कि दोबारा से एमडी कैट जो है वो वहां इम्तिहान उसका लिया जाएगा। तो ये आज की खबर है। ये सिर्फ एमडी कैट का नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे एग्जाम होते हैं, उनका भी इसी तरह से पेपर लीक होते हैं पाकिस्तान में। सिंध में तो ज़्यादातर पेपर लीक हो जाते हैं पेपर से पहले ही, और जो बच्चे जो है वो पेपर पहले उनको मिल जाता है वो बड़े अच्छे नंबर ले लेते हैं, और जो दूसरी तरफ मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं उनके उन बच्चों से कम मार्क्स आते हैं जो मेहनत नहीं करते। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के बता देता हूँ कि क्या उसमें जज साहब ने कहा, क्या उसमें लिखा है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को इस ऑर्डर की तारीख से 1 माह के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल एडमिशन टेस्ट एमडी कैट 2024 दोबारा लेने की हिदायत की गई है। सिर्फ वही उम्मीदवार जो पहले टेस्ट में शामिल हुए थे और दोबारा इम्तिहान देने की ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें इम्तिहान में आने की इजाज़त होगी। उम्मीदवारों को ये इख्तियार भी इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी कि आया पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट के सेक्शन 17(4) के तहत इस अदालत के हुक्म के मुताबिक पहले एमडी कैट 2024 का नतीजा या दूसरा एमडी कैट का नतीजा बरकरार रखा जाए। 2022 चूंकि उम्मीदवारों ने पहले ही मतलूबा फीस 8,000 रुपए फी उम्मीदवार जमा कराई थी और गलती
یونیورسٹی کی ہے، اس لیے طلبہ پر دوبارہ امتحان کی فیس جمع کرانے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ہماری عدالتوں کے اوپر جس طرح سے ایک نیگیٹو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، جس طرح سے ایک نیگیٹو ان کی پرسپشن پھیلائی جاتی ہے کہ ہماری عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی سے عدالت نے ریلیف دیا، اور اس حد تک ریلیف دیا کہ یونیورسٹی جو ہے کیونکہ اس سے پیپر لیک ہوا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، تو بچے جنہوں نے پہلے فیس سبمٹ کر دی ہے ایم ڈی کیٹ کی، وہ دوبارہ فیس بھی سبمٹ نہیں کریں گے بلکہ پچھلی فیس پر دوبارہ ایم ڈی کیٹ دیں گے، اور ان کے لیے آپشن بھی رکھا گیا ہے کہ وہ اگر پہلے امتحان کا نتیجہ استعمال کرنا چاہیں یا اس امتحان کا نتیجہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ تھی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو بہت سارا خیال رکھیں، ہمارا پاکستان کو سبسکرائب اور فالو بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔